मुझे एक राउंड में बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए था, तो वो तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने क्या किया कि इस तरह के टुकड़े लेकर इस तरह से आपस में जोड़कर और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया। और फिर मैंने इन दोनों कार्डबोर्ड्स को अलग अलग कट कर लिया। देखिए इस तरह से। जब भी आप कार्डबोर्ड को इस तरह से कट करें तो बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि जो इसका ब्लेड होता है वो बड़ा ही शार्प होता है। मैंने इस तरह के 4 पीसेस कट किए हैं और फिर मैं उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह से सेट कर दूंगी, जिससे कि इनको मजबूती मिल सके और ये ज़्यादा हिले डुले नहीं, और हमारा सर्कल भी प्रॉपर शेप में आ सके। और फिर मैं उसे मास्किंग टेप से चिपका दूंगी। फेस्टिवल डेकोरेशन से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोस हैं, ये वाला पार्ट 5 है। तो अगर आप उन वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी उनका लिंक दे दूँगी। इन दोनों कार्डबोर्ड्स को आपस में चिपकाने से क्या होगा कि इस कार्डबोर्ड की थिकनेस भी बढ़ जाएगी और इसमें मजबूती भी आ जाएगी। अब इसके ये जो राउंड शेप में मैंने कार्डबोर्ड कट किया है, अब इसकी एजेस को स्मूथ करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर को लिया और इस तरह से उसको फोल्ड करने के बाद मैं इस कार्डबोर्ड के चारों तरफ इसको चिपका दूंगी। इसके लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है और देखिए इस तरह से मैं इसे इसके चारों तरफ चिपका दूंगी, जिससे इसके जो एजेस हैं काफ़ी स्मूथ लगेंगे। देखिए पेपर लपेटने से इसमें कितनी अच्छी स्मूथनेस आई है। अब इसको हम पेंट कर देंगे। इस पूरे को पेंट करने के बाद अब आई ट्विस्ट की बारी। अब इसमें हम ये यूज़ करेंगे चिलबूजे के छिलके। ये वाला जो मैंने फेस्टिवल डेकोर बनाया, यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर बना था और इसे बनाने में मुझे मज़ा भी आया। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। तो आप भी अपने घर पे इसे मेरी तरह ट्राई करें और आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा लगेगा इसे बनाने के बाद, और ये बहुत सुंदर बनेगा। इस वाले डेकोर में मुझे राउंड शेप में चिलबूजे के छिलके इस तरह से बस लगाते जाने हैं राउंड शेप में। ये देखिए इसकी फर्स्ट लेयर बनकर रेडी हो गई और अब हम सेकंड लेयर लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ किया है। उससे क्या होता है कि ये एकदम से चिपक जाते हैं, हमें पकड़ के रखने की या फिर दबा के रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप इस तरह से रखते जाइए और ये चिपकते जाएंगे। बस इसी तरह से लगाते हुए हम सेकंड लेयर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सेकंड लेयर भी लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। इस वाले वीडियो में मैंने 4 DIYs बनाए हैं जो कि स्पेशली फेस्टिवल के लिए हैं। और जब इन सारे DIYs को हम एक साथ सजाते हैं या फिर एक साथ कलेक्ट करके लगाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमने कोई रंगोली बनाई है। और इन सारे DIYs को हम अलग अलग भी डेकोरेट कर सकते हैं, जिसमें कैंडल होल्डर भी है और बिना कैंडल भी लगाए हम इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा। इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि मैंने इन सारे DIYs को यूज़ करके कैसे अलग तरीके से अरेंज करके और अपने घर को डेकोरेट किया है। तो आपको सारे आइडियाज़ बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एंड तक देखें। अब देखिए हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है और अब इसके अंदर मैं थर्ड लेयर लगाने जा रही हूँ। थर्ड लेयर लगाने के बाद तो इसका लुक बहुत ही सुंदर हो गया था।
ये वाला जो DIY है इसको हम एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे सिंपली पूरा कंप्लीट करने के बाद वॉल पे लगाएंगे तो ये उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे इस वाले DIY को मैंने इसीलिए बनाया है कि मेरा जो टाइम है रंगोली बनाने में ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप सब तो जानते हैं कि हमारे यहाँ दिवाली पे क्या होता है कि बहुत सारे काम फैल जाते हैं, पकवान भी बनता है, घर की सजावट भी करनी होती है, पूजा भी होती है और फिर आधा घंटा रंगोली के लिए निकालना पड़ता है। और मैं सच बताऊं, मुझे पूरा 1 घंटा लगता है छोटी सी रंगोली बनाने में। इसीलिए मैंने इसको बनाया है कि इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं मैं सबको जब एक साथ अरेंज करूँगी तो ये एक एज अ रंगोली की तरह ही लगेगा। अब मैंने इस डोरी को भी इसमें ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया, जिससे कि इसके जो एजेस है, कॉर्नर्स हैं, इनमें फिनिशिंग आ सके और ये थोड़ा और सुंदर लगे। वैसे जब मैंने इसको बनाया ना, सबको ये बहुत अच्छा लगा। आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बता देना। अब देखिए मैंने इसके अंदर रंगोली की डिज़ाइन बना ली है और अब मैं इसके अंदर सिर्फ कलर करती जाऊंगी। बाकी आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो सारे कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं तो डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रंगोली में थोड़े डार्क कलर ही यूज़ होते हैं और वो उनका जो लुक है वो फेस्टिवल के टाइम पे उभर के आता है। लीजिए तो ये कंप्लीट हो गया और अब देखिए फाइनल लुक। बताइए आपको कैसा लगा? सुंदर लग रहा है ना? मुझे भी ये बहुत सुंदर लगा। अब बारी हमारे सेकंड DIY की। इसमें भी मैंने वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है। इसमें जो हमारी आइसक्रीम वाली ये कटोरियाँ आती हैं इनको यूज़ किया है मैंने, और ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको मैंने कैंडल होल्डर बनाया है। इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास कोई भी पुरानी लेस पड़ी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी दुपट्टे की लेस है। इसको मैंने पहले भी अपने कई सारे DIYs में यूज़ किया है। और दुपट्टे में जैसे चारों तरफ लेस लगी होती है तो वो 9 मीटर की होती है, तो ये 9 मीटर की है और ये मेरे बहुत सारे DIYs में काम आ रही है। ये लगती भी सुंदर है। तो इसी तरह से आप भी कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई ख़राब दुपट्टा है तो आप उससे लेस निकाल के उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे इस तरह से चिपकाते जाइए। अब मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। कपड़े की हालत देख के पता चल ही रहा होगा कि ये पुराना है, लेकिन इसका कलर वगैरह सही है तो ये अच्छा लग रहा था। इसको भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से फोल्ड करके और इस तरह से चिपका लिया। इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी। इसके कॉर्नर को भी मैं इस तरह से ग्लू गन लगाकर और आपस में फिक्स कर दूंगी। फिर मुझे क्या करना है कि जो नीचे की तरफ निकले हुए हैं पार्ट्स, इनको मुझे इस तरह से कट कर देना है जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए, और इसको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। अब मैंने ये गोटा लेस ली है, इसको मैं इसके चारों तरफ इस तरह से लपेटती जाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बन के भी बहुत जल्दी रेडी हो गया। फेस्टिवल के टाइम पे वैसे भी सफाई वगैरह करनी होती है तो बहुत कम टाइम मिलता है, इसीलिए मैंने बिल्कुल इजी DIY लेके आई हूँ। ये देखिए इस तरह से
इसको बस चारों तरफ लपेटना है। इसकी मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं। और अब करेंगे हमारा फेवरेट काम, जो है कलरिंग। मैंने अंदर पिंक कलर किया है और बाहर की साइड में करूँगी येलो कलर। देखिए इस तरह से येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है। ये देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है ना, एकदम इजी। इसी तरह से मैंने 6 बना के रेडी किए थे। अब आपके ये 6 कैंडल होल्डर हो गए, जिन्हें बनाना बहुत ही इजी है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप इनका फाइनल लुक देखना चाहते हैं? चलिए दिखा। रुको रुको रुको, अभी तो फाइनल काम करना बाकी है। इसके नीचे भी हमें सपोर्ट लगानी पड़ेगी ना। तो मैंने ये शादी वाला जो कार्ड होता है वो लिया है और इसको मैंने सर्कल में कट करने के बाद ये जो 6 मैंने कैंडल होल्डर बनाए हैं, इनमें मैं इसे नीचे की तरफ चिपका दूंगी। जो हमने कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड किया था वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया था, तो जिस वजह से क्या हुआ था कि ये ठीक से ना फ्लोर पे सेट नहीं हो रहे थे। तो इनको लगाने से बेस में इनका बेस थोड़ा ठीक हो जाएगा और ये फ्लोर पे ढंग से सेट हो जाएंगे। और जो पीछे नीचे के कपड़ा है जो हमने फोल्ड किया था वो भी ठीक से कवर हो जाएगा। इसको भी मैंने ग्लू गन से ही चिपकाया है, क्योंकि फेविकोल कपड़े पे चिपकता नहीं है ना, और फैब्रिक ग्लू मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने ये ग्लू गन ही यूज़ कर ली। देखिए बेस में इन सर्कल को चिपकाने के बाद जो है थोड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आ गई। और जो मैंने 6 कैंडल होल्डर बनाए थे, मैंने उन सभी में इनको चिपका दिया। ये देखिए। चलिए इनका अब आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप मुझे बताना कि आपको ये कैसे लगे। ये देखिए। ये है हमारा 3rd DIY। इसको आप एज अ कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं और रंगोली के साथ अरेंज करके एज अ रंगोली भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला बनाना भी बहुत इजी था। आप देखिए ये कैसे बन रहा है। इस पर मैंने सिर्फ पहले ये ग्रीन कलर कर दिया, और इसमें भी मैंने चिलबुजों का यूज़ किया है। तो ये जो चिलबुजे के छिलके हैं, इनको हम ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से चिपकाते जाएंगे। जैसे कि कमल की फूल की पत्तियां होती है ना, मैंने उस तरह से चिपकाया है इनको, थोड़ा सा उठाकर। हाफ में मैंने चिलबुजे के छिलकों को चिपकाया और हाफ में मैं ये मोती वाली लेस लगाऊंगी। यार ये वाली जो मोती लेस है ना, मैंने बहुत सारे DIYs में यूज़ करी है। और मेरे जो पुराने DIYs है ना, मैंने फेस्टिवल के लिए बनाए हैं। मेरी पुरानी वीडियोस आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। अब इसके अंदर मैं डॉट आर्ट करूँगी। डॉट आर्ट करने में मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। एकदम सिंपली बहुत ईजीली हो जाता है और सुंदर भी बहुत लगता है। अब ये जो चिलबुजे के छिलके हैं, इनको भी मैं पिंक कलर कर दूंगी, जैसे कि ऐसे लगे जैसे कमल की पत्तियां हैं। तो इसमें मैंने पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, इसको एज अ कमल का लुक देने के लिए। ये बताइए आपको कैसा लगा। इस तरह के भी मैंने 6 बनाकर रेडी कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास ये जो मैंने ढक्कन यूज़ किए हैं डिस्पोजल, जो आपने पहले कटोरिया देखी जिनके मैंने कैंडल होल्डर बनाए हैं, ये उसी के ढक्कन है, मैंने उसी से बनाया है। ये देखिए कैसा लग रहा है। आप इसकी शेडो पर ध्यान दीजिए, इनकी जो शेडो पड़ रही है वो कितनी सुंदर लग रही है। आपको मेरा ये वाला DIY कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और आपको सारे DIY में से कौन सा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताना।
और अब बारी है हमारे 4 DIY की। 4 DIY मैंने पहले ही बना लिया था, मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इसके लिए भी मैंने जो हमारे डिस्पोजल कटोरी वगैरह होते हैं उनके ढक्कन को यूज़ किया है और वो चिलबुजे के जो छिलके हैं वो ऊपर लगाए हैं। देखिए इनको मैंने इस तरह से अरेंज किया है और वही मोती वाली लेस भी मैंने इसमें चारों तरफ लगा दी है। और नीचे वही कपड़ा है जो मैंने कपड़ा कैंडल होल्डर में यूज़ किया है। ये तो बहुत इजीली बन गया, बहुत ही कम टाइम में बना था ये वाला मेरा DIY, पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। अब देखते हैं फाइनल लुक। Thank you so much. Thanks to watch my videos. आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिसने भी ये कार्डबोर्ड्स और न्यूज़पेपर का यूज़ करके DIY बनाना स्टार्ट किया होगा या इन्वेंट किया है, क्या कमाल का काम किया है उसने। जब तक मैंने ये क्राफ्ट का काम स्टार्ट नहीं किया था तब तक तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इन न्यूज़पेपर्स, कार्डबोर्ड, टूटी फूटी बोतलों से इतने सुंदर सुंदर क्राफ्ट और DIY बन सकते हैं, सजावट का सामान बन सकता है। ये वाला जो क्राफ्ट बनाया है मैंने, ये वॉल हैंगिंग है। इसे दरवाजे पर या फिर अपने टेम्पल में आप हैंग कर सकते हैं। ये जो कार्डबोर्ड है इसकी एजेस को मैंने न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है और जो मैंने न्यूज़पेपर की स्टिक बनाई थी उसका बॉर्डर बना दिया है और बॉर्डर को ग्रीन कलर से पेंट कर दिया है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये शादी का कार्ड है। इसके ऊपर बड़ा लाइट सा पैटर्न बना हुआ है
तो फिर मैंने इसी को यूज़ कर लिया। इस पर मैंने शुभ लिख रही हूँ। इसी तरह से मैंने एक और पेपर का पीस कट किया है और उसके ऊपर मैंने लाभ लिखा है। आपने इस तरह का कुछ DIY या क्राफ्ट बनाया है तो यार मेरे साथ शेयर कर लेना, जिससे मुझे भी और न्यू आइडियाज़ मिले और मैं उन आइडियाज़ को यूज़ करके आपके लिए और अच्छे न्यू क्राफ्ट लेकर आ सकूं। मैंने डॉट से थोड़ा डेकोरेट कर दिया इसको। उसके बाद फिर मैंने जो ग्रीन लाइन है उसको गोल्डन टच दिया है। जब मैंने ये शुभ लिखा तो मैं सोच रही थी इसको ऐसे ही रहने दूँ, फिर मेरा मन किया या इसको भी गोल्डन टच दे देती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ी लाइनिंग करनी स्टार्ट की। उसके बाद मुझे ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगा। फिर मैंने इसको पूरा गोल्डन लाइनिंग से कवर कर दिया। वी आर लक्की कि हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फेस्टिवल जो हैं और हम हर फेस्टिवल में कलर्स का यूज़ कर लेते हैं। देखिए होली होती है तो होली खेल लेते हैं कलर्स से, अगर दिवाली होती है तो कलर्स की रंगोली बना लेते हैं, और फिर DIYs तो हैं ही, उनमें भी हम बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं। यार बातों बातों में मिरर का काम भी कंप्लीट हो गया। मैंने मिरर से ये फ्लावर भी बना दिया एक। और ये जो मेरी लेस है ना, ये मेरे दुपट्टे की लेस है, तो ये मैंने दुपट्टे से हटाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अब ये लेस बहुत काम आने वाली है। इसमें जो ये मोती वाली लेस है इसको मैंने अलग कर लिया है और अब मैं अपने DIY में इसको यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन से तो इजीली सब कुछ चिपक जाता है। अब मैंने कट किया ना जब, तो इसके जो मोती हैं वो निकल गए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि इसके जो कॉर्नर है उसको भी ग्लू गन से सिक्योर कर दिया। उसके बाद ये नहीं निकले। देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर पर ये ग्लू लगाकर और इसको चिपका दिया अच्छे से, जिससे कि इसके मोती नहीं निकले। अब मुझे नीचे की साइड भी ये वाली लेस लगानी है। बस हमारा ये DIY कंप्लीट होने ही वाला है। इसको भी मैं जो थोड़ा बहुत साइडों में है उसको ग्लू गन से सिक्योर कर दूँगी। और ये देखिए हमारा सूप बन के रेडी है। मैंने लाप भी बना लिया था। अब इसके पीछे इसको हैंग करने के लिए डोरी लगाऊंगी मैं। अगर आप चाहें तो इसे मास्किंग टेप का यूज़ करके भी स्टिक कर सकते हैं। जैसे दरवाज़ों के दोनों साइड, एक साइड शुभ लगा दिया, एक साइड लाभ लगा दिया, या फिर अपने टेम्पल में भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यार आप लोग बताते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा बनाने की सोचती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर तो बनता ही है।
ये वाला मेरा सेकंड DIY है। इसमें भी मैंने कार्डबोर्ड्स का ही यूज़ किया है और वेस्ट थिंग्स का यूज़ किया है। बाकी जो ये लेस वेस वगैरह है ये मैंने कुछ और बनाया था, तो उसके लिए मार्केट से लेके आई थी, जिसमें मेरे पैसे भी खर्च नहीं हुए थे क्योंकि वो मुझसे किसी और ने बनवाया था। तो उसमें से लेस बच गई थी और बाकी मैंने जो मेरे दुपट्टे में से लेस निकाली थी उसका यूज़ किया था इसके अंदर, तो ये इजीली बन गया मेरे लिए। तो यार ये ज़ीरो कॉस्ट डेकोरेटिव आइटम है। अब मैंने इस कार्डबोर्ड को इस पेपर से कवर कर लिया था। इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे कार्डबोर्ड्स को पेपर से कवर किया था, जो आपको आगे दिख जाएगा। इस DIY में तो मैंने शॉपिंग बैग्स को भी यूज़ कर डाला। जो भी शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, और जो जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, या तो येलो रेड कलर के, तो मैं उन्हें अलग रख लेती हूँ जिससे कि मैं उन्हें अपने किसी काम में यूज़ कर सकूँ। शॉपिंग बैग में से मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली थी ढेर सारी, और अब मैंने जो कार्डबोर्ड की कटिंग की है इसको मैं इसे कवर कर लूँगी। ये जो मैंने स्टिक्स लिए हैं और जो मैंने कार्डबोर्ड स्क्वायर शेप में कट किया था उसके बॉर्डर के लिए मैंने ये स्टिक लिए हैं। जो कार्डबोर्ड कट किया है मैंने वो 12 बाय 12 है, 12 सेंटीमीटर बाय 12। तो आप भी ये साइज़ ले सकते हैं। इसे गोटा लेस बोलते हैं। मैं इसको इसके चारों तरफ लपेट दूंगी। इसे मैंने सीज़र से कट किया। और एक बात बताऊं, मैंने ना इस लेस को फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश की, ये नहीं चिपका। फिर मैंने ये फेविक ग्लू आता है, इसको भी मैंने यूज़ किया, इससे भी ये नहीं चिपका। एंड में मैंने क्या किया, अब ये हैक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एंड में इसको स्टेपलर से सिक्योर कर लिया था, स्टेपलर के उल्टी तरफ से। जो छोटी छोटी जो किनारे दिखते हैं ना उल्टी साइड, देखो इस तरह से मैंने इसको सिक्योर कर लिया था। मैंने ये बॉर्डर क्रिएट कर लिया और इसके बाद मैं इस स्वास्तिक को इसके बीच में चिपका दूंगी। और एक और ये देखिए, ये मैंने ओम कट किया था। कट करने में यार प्रॉब्लम तो आती है, जैसे दिखाते हैं ना कि फटाफट से कट हो गया, जो कटर्स आते हैं उनकी हेल्प से फटाफट से कट हो जाता है। यार मुझसे तो नहीं होता, हो सकता है उन लोगों से हो जाता हो, लेकिन सच में टाइम तो काफ़ी लगता है, बड़े ध्यान से कटिंग करनी पड़ती है। और इसको देखिए, इसको भी मैंने रेडी कर दिया। हाफ मून और डॉट के लिए मैंने मिरर यूज़ किया है। वैसे इस वाले DIY में मैंने मिरर्स का कम यूज़ किया है। अब ये छोटे छोटे मैंने स्क्वायर शेप में लिए थे, तो स्क्वायर नहीं, थोड़ा हल्का सा रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। और इसको भी मैंने गोटा लेस से इस तरह से कवर किया था। ये मैंने पहले नहीं सोचा था, जब मैं बनाने लगी तो फिर बनाते बनाते ही मेरे माइंड में ढेर सारे आइडियाज़ आने लगे। तो आप भी अगर सोचते हैं कुछ बनाने की, तो यार एक बार स्टार्ट कर दो। अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे आपको आगे की प्रोसेस समझ में आने लगेगी कि क्या करें क्या करें। और फिर मेरे पास ये एक फ्लावर वाली लेस थी, उसमें से मैंने फ्लावर कट कर लिए थे और इनको इस तरह चिपका दिए।
ये जो डोरी वाली लेस होती है, डोरी वाली लेस, इसको मैंने चिपका दिया इसके कॉर्नर्स पे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग आ सके। और यहाँ मैं नीचे ये वाली लेस लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं मार्केट से। मेरे को ये 150 रुपये की 20 मीटर पड़ी थी। ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सारे कामों में यूज़ आ जाएगी। 150 रुपये की 20 मीटर, क्या ये कॉस्टली लग रही है आपको? नहीं है ना कॉस्टली। और ये पतली वाली लेस है, डोरी लेस, यार ये तो बहुत ही सस्ती है। ये 50 रुपये की 50 मीटर है, जो कि मैंने मार्केट से ही ली थी, लोकल मार्केट से। अगर आप इसे क्राफ्ट वाली किसी मार्केट में जाकर या फिर क्राफ्ट वाली शॉप से जाकर लेते हैं तो शायद ये आपको और सस्ती पड़े। मेरे यहाँ तो ऐसी कोई शॉप है नहीं, इसलिए मैंने मार्केट से ली। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कवर किया है। ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगा। और इसके भी बीच में मैंने जो लेस में से फ्लावर कट किया था उसको स्टिक कर लूँगी। बस हमारे सारे पार्ट्स बनकर तैयार हैं। और अब मैं इसमें वही वाली डोरी लगाऊंगी। ये गोल्डन कलर की डोरी है। अब ये बताइए आप, कैसा लग रहा है आपको? ये स्वास्तिक और ओम है। इसको भी आप दीवार पे कहीं भी हैंग कर सकते हैं दिवाली के उपलक्ष्य में, या फिर आप नवरात्रों में भी इसे हैंग कर सकते हैं। अरे यार, किसी भी फेस्टिवल पे हैंग कर लो, कौन मना करने वाला है। आपके घर की सुंदरता ही बढ़ाएंगे ये सब। बता ज़रूर देना कि आपको कैसे लगे और आपको दोनों में से कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया, उतने ही बड़े जितने बड़े मुझे अपने झरोखे बनाने हैं। और फिर मैंने ये जो कार्डबोर्ड्स हैं इनके साइड्स को फेविकॉल और न्यूज़पेपर की हेल्प से, जिससे कि इसकी एजेस में फिनिशिंग आ सके। कार्डबोर्ड के इन दोनों पीसों को मैंने रेडी कर लिया है। ये दोनों पीस बैकग्राउंड के लिए लिए हैं मैंने। ये एक दूसरा कार्डबोर्ड लिया है मैंने, और मैंने न्यूज़पेपर के स्टिक बनाकर इसके बॉर्डर बना दिए हैं, क्योंकि इसको हम फ्रंट में यूज़ करने वाले हैं। जब भी मुझे अपनी DIY में कोई डिज़ाइन डालनी होती है तो पहले मैं उसको पेपर पर ड्रॉ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर पेपर की कटिंग करके और फिर अपनी DIY में यूज़ करती हूँ। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब मैंने इस पेपर की हेल्प से कार्डबोर्ड के ऊपर झरोखे वाली डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, और अब मैं इसे इजीली कट कर लूँगी। इस तरह से मार्क करके और कट करना काफ़ी इजी होता है, और मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। झरोखा कटिंग करने के बाद ये जो पार्ट बचा है इसको भी हमें यूज़ में लेना है, क्योंकि हम तो झरोखा कैंडल होल्डर बना रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये कैंडल होल्ड करने के काम आएगा। अब ये जो कटिंग की है मैंने, इसके जो कॉर्नर है, इसकी जो एजेस है, इसको कवर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। देखिए मास्किंग टेप पे मैंने छोटे छोटे से पीस कट कर लिए, जिससे क्या होगा कि इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। और इसी तरह से मैं पूरी की पूरी इसके जो एजेस हैं अंदर वाले, इन सबको मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर लूँगी।
हमारे DIY के जितने भी पार्ट्स हैं इनके सारी एजेस को मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर दिया है, जिससे जो हम बना रहे हैं झरोखा उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है और वैसे लगे जैसे हम मार्केट से लाए हैं। अब इन सारे पार्ट्स को हमें असेंबल करना है और आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे असेंबल करना है। अब ये आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। अब आया है सबसे इम्पोर्टेंट काम, कलरिंग। कलर करने से पहले सबसे पहले हम सारे पार्ट्स को वाइट कलर से पेंट कर लेंगे और मुझे तो इसे करने में बड़ा ही मज़ा आया। मैंने पहले क्या किया, सारे पार्ट्स पे डॉट डॉट लगा ली वाइट कलर के और फिर मैंने उस डॉट को पूरे में फैला लिया। इसे कलर करना काफ़ी ईजी पड़ा मुझे और फटाफट हो भी गया। देखिए, जब भी हम कलर करते हैं तो कलर करने से पहले एक बार वाइट कलर अगर सारे पार्ट्स पे कर दिए जाएँ तो फिर हम जो भी अपनी पसंद का कलर करते हैं उससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी निकल के आती है और जो कलर है वो भी निखर के आता है। तो आप जब भी करें सबसे पहले वाइट कलर ज़रूर करें अपने DIY पे। अब मैं इस पर येलो कलर कर रही हूँ। अब मैं सारे पार्ट्स को इसी तरह से कलर कर लूँगी। मैंने इसमें कंट्रास्ट का यूज़ किया है, मतलब जैसे आगे मैंने येलो लिया है तो पीछे मैंने ब्लू लिया है। तो जानते हैं येलो ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप करें, कंट्रास्ट में काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता है ये झरोखे कैंडल होल्डर वाला आइडिया मेरे माइंड में कैसे आया? हम लोग जब छोटे थे तो हम गांव जाते थे और हमारे गांव में एक हवेली थी, तो उस हवेली में इस तरह से झरोखे बने हुए थे। पहले ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, तो हमारी दादी क्या करती थी कि लालटेन जलाकर और इन झरोखों में रख देती थी। तो मुझे ये आइडिया वहीं से आया। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको मैंने ब्लू रखा है और आगे वाले को येलो। उसी की वजह से मैंने जो येलो आगे वाला पार्ट है उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको ब्लू कलर दिया है। ये छोटा वाला झरोखा है, इसका कटिंग वाला पार्ट मैंने ब्लू रखा है और पीछे वाला पार्ट जो है उसको येलो रखा है और उसी तरह से मैंने इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको येलो कलर दिया है। मैंने सारे पार्ट्स को कलर कर लिया है और अब बारी आएगी मिरर लगाने की, क्योंकि मिरर्स के बिना तो झरोखे अच्छे ही नहीं लगते। और फिर मिरर लगाने का एक और बड़ा रीज़न है क्योंकि हम इन्हें फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं, स्पेशली दिवाली के लिए। झरोखे के पीछे वाले पार्ट में मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करेगा जब हम इसमें मिरर्स लगाएंगे। यहाँ जो मैं गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो यहाँ पर सब लोग मोस्टली क्ले का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि जो हमारे झरोखे हैं वो कम से कम कॉस्ट में बनकर रेडी हों। इसी वजह से मैंने इसमें क्ले यूज़ नहीं करी और मैंने इसको गोल्डन कलर से, ये भी सुंदर लग रहा है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही क्ले यूज़ करें, हम न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते थे इसमें, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा और अब हम इसके अंदर मिरर्स यूज़ करेंगे। मिरर्स से ये बड़ा सुंदर लगेगा। मैंने दोनों झरोखों के फ्रंट पार्ट के जो ये वाला एरिया है इसको देखो गोल्डन कलर से कलर कर दिया है। से डेकोरेट कर दिया। अब ये जो हमने पीछे वाले पार्ट में फ्लावर बनाया था इसमें भी हम मिरर से डेकोरेशन करेंगे। देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने कार्डबोर्ड के 2 पीस लिए थे और अब मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक कर दूंगी। वैसे तो हम यहाँ फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसे पकड़ के रखना पड़ता मुझे और ग्लू गन से एकदम से चिपक जाता है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ये जो कार्डबोर्ड के पीस मैंने ऊपर और नीचे लगाए हैं, पता है क्यों लगाए हैं? ये इसलिए लगाए हैं कि जब हम इसमें कैंडल रखेंगे तो जो रोशनी है वो साइड में से भी निकलेगी। तो जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये दोनों मेरे बन के रेडी हो गए हैं। इसका बॉर्डर मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने सिल्वर कलर लेकर और इस तरह से इसे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तो इसका लुक और भी अच्छा लगने लगा। जब भी आपका कुछ DIY करने का मन करे लेकिन आप सोचते रहते हो क्या करें कैसे करें, कुछ मत सोचो यार। जब भी आपका मन हो ना, बस लेकर अपने क्राफ्ट का सामान और शुरू हो जाओ। आइडियाज़ आपके दिमाग में अपने आप आते चले जाएंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक।
पहले हम पेपर लेंगे और ये पेपर थोड़ा थिक होना चाहिए। ये थोड़ा सा फटा भी हुआ है लेकिन कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें डिज़ाइन कट करनी है, जिस भी डिज़ाइन की हम रंगोली बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है इसको, और फिर उसके बाद आपके पास कोई भी प्लेट या कोई बर्तन हो तो उसको रखने के बाद आप इस तरह से निशान लगाकर और इसे कट कर दीजिए। पेपर को कट करने के बाद हमारा ये वाला डिज़ाइन निकल के आया है। इसके बाद जो बचा हुआ पेपर है उस पर भी मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत है। तो पहले मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद फिर मैं इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। देखिए इस तरह से इसको भी मैं कट कर लूँगी। अब इस वाली कटिंग का क्या यूज़ है ये आपको बाद में पता चल ही जाएगा। मैंने एक मॉप मंगाया था तो ये उसी का कार्टून बॉक्स है, और इसको मैं ओपन कर लूँगी इस तरह से, और जो मैंने डिज़ाइन पेपर पर कट किया था उसको इसके ऊपर पुट करने के बाद कार्डबोर्ड को भी इसी डिज़ाइन में कट कर लूँगी। वो जो सेकंड डिज़ाइन मैंने पेपर पे ड्रॉ की थी उसको भी मुझे इसी तरह से कट करना है, तो मैंने इसको पहले मार्क कर लिया और अब मैं कट कर लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने नीचे कार्डबोर्ड लगाया है, ऊपर वाला जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसके नीचे जो मैंने कार्डबोर्ड लगाया है, ये मैंने इसीलिए लगाया कि मेरे पास कटिंग मैट नहीं है, और जब मैं इस कार्डबोर्ड को लगाने के बाद फिर जब अपनी डिज़ाइन को कट करती हूँ तो वो ईज़िली कट हो जाती है, और जो मेरी टेबल है उस पर भी कोई मार्क नहीं आता। तो अगर आपके पास भी कटिंग मैट नहीं है तो आप मेरा ये वाला आइडिया यूज़ कर सकते हैं। और इस सेम कार्डबोर्ड को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। देखिए एकदम परफेक्ट कटिंग निकल कर आई है। बिना पैसे खर्च किए हमारा काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की। ये जो मैंने कार्डबोर्ड कट किए हैं देखिए इनमें फिनिशिंग सही नहीं है, इस तरह से लाइनिंग आ रही है। तो मैंने क्या किया कि शादी के कार्ड का जो अंदर का पार्ट होता है मैंने उसको यूज़ किया है इसमें। तो मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद इस पेपर से पूरे के पूरे कार्डबोर्ड को कवर कर दूँगी, जिससे कि इसके अंदर जो ये लाइनिंग आ रही है वो ज़्यादा शो ना हो। देखिए हो गया ना एकदम स्मूथ। अब क्या करना है कि मैंने एक और पार्ट लिया है शादी के कार्ड का ही, और इसकी इस तरह से स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब इसके जो साइड्स हैं ये वाले इनको मुझे कवर करना है, जैसे कि हमारे जो DIY बना रहे हैं हम रंगोली DIY उसमें फिनिशिंग आ सके। तो मैं इसको फेविकोल की हेल्प से इस तरह से चिपका दूँगी। मैंने रंगोली का ये वाला पैटर्न भी इस पर ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें आगे का काम करना है। जो मैंने रंगोली ड्रॉ की है उसकी आउटलाइनिंग के लिए मैं कोन बना रही हूँ, और इस कोन के अंदर मैं POP का पेस्ट फिल करके और उसी से मैं अपनी रंगोली की आउटलाइनिंग करूँगी। तो जब आप कोन बनाएं तो एकदम सॉफ्ट सी कोई पॉलीथीन ले लें और उसी से कोन बनाएं। मैंने ये POP का पेस्ट कैसे रेडी किया है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए।
और देखिए अब ये कोन कितना स्मूथली चल रहा है। मैं अपनी पूरी रंगोली को इसी पीओपी कोन से आउटलाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कोई दूसरा कार्डबोर्ड है? नहीं यार, ये वही वाला कार्डबोर्ड है। देखिए मैं आपको उसका बैक दिखाती हूँ। ये देखिए ये वही वाला कार्डबोर्ड है। और आगे से देखते हैं जब हम पता ही नहीं चलता कि ये वही कार्डबोर्ड है। मैंने पूरी की पूरी अपनी रंगोली की डिज़ाइन को पीओपी से आउटलाइन कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले वाइट कलर कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें हमारे पसंदीदा कलर फिल करेंगे। आप कुछ भी नहीं करना, जो कलर आपको पसंद है आप वो वाले कलर इसमें अपने अकॉर्डिंग फिल करते जाइए। और वैसे भी रंगोली के अंदर हम ब्राइट कलर यूज़ करते हैं, तो आप ब्राइट कलर ही यूज़ करना। तो उससे जो लुक आएगा रंगोली का वो एकदम परफेक्ट आएगा। इस वाले पोर्शन में मैंने ग्रीन कलर किया है, लेकिन करने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने इसको हटाया नहीं। इसके लिए मैंने एक और हैक यूज़ कर लिया, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या हैक यूज़ किया है। अब देखिए अब आया है वीडियो का फाइनल पार्ट। तो मैंने क्या किया है कि इन पत्तियों में फेविकॉल फिल कर लिया है। और मैं ये ले रही हूँ चने के दाने। ये चने के दाने एकदम सूख गए थे, कोई यूज़ में नहीं आते थे। जब मैंने गलाती थी तो ये फूलते भी नहीं थे, तो मैंने सोचा ला इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। फिर मैंने इनको इस तरह से अपनी पूरी रंगोली पर चिपका लिया है। देखिए आउटर में चिपका लिया है मैंने, और मैंने इन पत्तियों को भी फिल कर दिया है। अब जो कलर मैंने नीचे किया था ना, मैं वही कलर इसके ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्पेस रह गया है। तो वो अगर मैं नीचे वाइट कलर लेती तो वो फिर शो होता, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने नीचे भी पिंक कलर ही लिया है और ऊपर भी पिंक कलर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। ऐसे लग रहा है ना जैसे फूलों की पत्तियाँ यूज़ की हैं इसमें हमने। जब ये कंप्लीट बन जाएगा ना, आप इसका लुक तब देखना। यहाँ पर जो मैंने चने के दाने चिपकाए हैं, आपको याद है कि यहाँ मैंने ग्रीन कलर किया था, और मैं कह रही थी कि आपको बाद में बताऊँगी। इसके लिए मैंने एक हैक यूज़ किया है। तो इसमें जो नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, और जो मैं ऊपर पर्पल कलर कर रही हूँ, तो इससे ये लग रहा है कि पर्पल कलर के फूलों के नीचे ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ हैं। तो मैंने ये वाला आइडिया यूज़ कर लिया। अब जो बाहर की तरफ का एरिया बचा हुआ है, इसमें ही मैंने फेविकॉल लगा लिया, और अब मैं इस पर भी चने के दाने चिपका दूँगी। आप इसमें फेविकॉल का ही यूज़ करना, फेविकॉल से चने के दाने ईजिली चिपक जाते हैं। तो मैंने सारा का सारा चने के दाने इस पर स्प्रेड कर लिए, और फिर मैंने इन्हें फिंगर से सेट कर लिया था। बॉर्डर लाइन को शो करने के लिए आप इस तरह ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्रश के पीछे का पार्ट यूज़ किया है, जैसे कि बॉर्डर लाइन के पास जो चने आए हुए हैं मैं उन्हें साइड में कर सकूँ। मैंने इसमें नीचे बेस कलर येलो ही लिया था, और अब मैं इन चनों के दानों पर भी पूरा येलो कलर कर दूँगी। पहले मैंने थोड़ा डार्क येलो कलर लिया था, उसके बाद मैं इस पर लाइट येलो कलर पुट कर रही हूँ इस तरह से। और ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि हमने इसमें नेचुरल फ्लावर्स यूज़ किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गेंदे के फूल जो होते हैं
उनकी पत्तियाँ थोड़ी डार्क येलो होती हैं और थोड़ी लाइट येलो होती हैं, तो इसी वजह से मैंने डार्क येलो कलर के ऊपर लाइट येलो कलर यूज़ किया है। देखिए ये वाला पार्ट तो पूरा बनकर रेडी है, लेकिन रुको रुको, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, अभी आगे का काम बाकी है। तो आगे हमें क्या करना है, आपको याद ही होगा कि मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लिया था जिस पे एक डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद उसे कट किया था, तो अब हम उसी को यूज़ करेंगे। मैंने सबसे पहले ये न्यूज़पेपर के स्टिक बना लिए और इसको ऐसे चिपकाने के बाद वो जो मैंने कार्डबोर्ड कट किया था उसकी एजेस को स्मूथ दिखाने के लिए अब मैं इस न्यूज़पेपर की जो स्टिक है इसको इस पर इस तरह से चिपका दूंगी। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर भी मैंने पिंक कलर कर लिया है और इसके ऊपर भी हम चने चिपकाने वाले हैं। देखिए फेविकॉल बहुत अच्छे से लगाना है, हमें पूरे कॉर्नर्स पे लगाना है और इसके बाद ही हम चने चिपकाएं। अगर कहीं कहीं चने रह भी जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा चना लगा सकते हैं और इसको उंगली की हेल्प से थोड़ा सेट कर लेना। और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर वही वाला पिंक कलर किया है और मैं इसको पिंक कलर को अच्छे से इसे कवर कर दूंगी। देखिए हमारा ये वाले पार्ट भी बनकर रेडी है। अब आप कह सकते हैं कि हमारी रंगोली कंप्लीट हो गई। देखिए लग रही है ना एकदम ओरिजिनल फूलों वाली रंगोली। आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। फेस्टिव डेकोरेशन से रिलेटेड मैं और भी DIYs लाने वाली हूँ और अगर आपको मेरी DIYs मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं बंधनवार बना रही हूँ जिसे हम डोर हैंगिंग भी बोल सकते हैं। जब भी मुझे अपने किसी क्राफ्ट मटेरियल पर इस तरह की शेप देनी होती है तो उसके लिए मैं पहले पेपर पर मार्क करके कट कर लेती हूँ और फिर जो मेरा एक्चुअल क्राफ्ट का मटेरियल है उस पर अप्लाई करती हूँ। तो देखिए इसी तरह से किया है मैंने। इससे क्या होता है कि हमारे क्राफ्ट में जो भी मिस्टेक होने का जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और मैंने देखिए इसको कट करके इस तरह से प्लेस कर दिया। मुझे इसी तरह से इसे प्लेस करना है। ये वाला जो पेपर है ये हम जब भी कपड़े वगैरह लाते हैं तो साड़ी वगैरह के बीच में या फिर शर्ट वगैरह के बीच में लगा हुआ पेपर जो आता है ये वही पेपर है और ये थोड़ा थिक होता है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। और इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है 4 फोल्ड में। उसके बाद अब मुझे ये सारे जो मैंने कटिंग की थी इस पे 1 बाय 1 मुझे प्लेस करते जाना है इनको इस तरह से। इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने जो पेपर में से 4 पार्ट्स किए थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया और जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर दिया। अब ये जो मेरी लेस है ये लेस एक तरह से मेरे लिए तो यूज़लेस है। मैंने अपने पुराने वाले DIY में भी इसका यूज़ किया है। ये मेरे दुपट्टे में लगी हुई थी और मुझे जो ज़्यादा पसंद नहीं थी तो मैंने इसे दुपट्टे में से निकाल दिया।
अब मैं इसे अपने सारे DIYs में यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मैं इस तरह से स्टिक करती जाऊँगी। मेरे चैनल पर होम डेकोरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्राफ्ट हैं, तो आप उन्हें भी चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरे क्राफ्ट और मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, आप चाहें तो इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये पतली वाली डोरी है और मैंने जो पेपर से कटिंग करके ये डिज़ाइन बनाई थी, अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको इस पर स्टिक करती जाऊँगी। ये वाला जो ग्लू है, इस पर कपड़ा और ये लेस इजीली चिपक जाते हैं। बाकी अगर हम फेविकॉल वगैरह यूज़ करते हैं तो ये चिपकते नहीं हैं। ये जो शॉपिंग बैग है, ये कपड़े का ही बैग है, जो थिन वाला बिल्कुल कपड़ा आता है ना, हमारे शॉपिंग बैग्स आते हैं, ये वही वाला कपड़ा है। आप भी चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। और मैं जो कलरफुल शॉपिंग बैग्स होते हैं या प्लेन होते हैं, मैं उनको अलग से रख लेती हूँ, जो कि मेरे क्राफ्ट के काम आ जाते हैं। ये वाली जो शीट है, ये A4 शीट है। इसको मैंने पिंक कलर का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैं कमल के फूल की कटिंग करूँगी। इसे भी मैंने पहले किसी ऐसे ही पेपर पर कट कर लिया था, और फिर अब मैं इस जो मेरा क्राफ्ट का पेपर है, इस पर मैं इसको रख कर मार्क करके और इसे कट करूँगी, जिससे कि मिस्टेक के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। देखिए, इस तरह के मैंने काफ़ी सारे लोटस कट कर लिए थे, और अब मैं गोल्डन कलर से इसकी आउटलाइन करूँगी, जो थोड़ी उभर कर आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। सारे लोटस को मैंने रेडी कर लिया, और अब हमें से थोड़ा सा काम और करना है। इसमें मैं अब मिरर लगाऊंगी। मिरर से लुक अलग ही आता है हर चीज़ का। अगर हम फेस्टिवल के लिए कुछ बना रहे हैं तो मिरर लगाना तो लाजमी है उसमें। मिरर के बिना तो फेस्टिवल्स लगता ही नहीं कि ये फेस्टिवल के लिए बनाया हुआ है। अभी मैंने ये स्पेस छोड़ा हुआ था, यहाँ पर मैं इनको स्टिक करती जाऊँगी। यहाँ पर भी मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है, जिससे अच्छे से चिपक जाए और मैं इसे जब भी दिवाली आए तो हर बार यूज़ कर पाऊँ। अब इसका लास्ट स्टेप बचा है, इसको हैंग करने के लिए भी हमें जुगाड़ करना पड़ेगा ना कुछ। तो मैंने ये वाइट कलर की डोरी ले ली है और इसको मास्किंग टेप से अच्छे से पीछे चिपका लिया है। मैंने पूरी डोरी को पूरा दोनों साइड चिपका दिया है। अब बारी है इसके फाइनल लुक की, तो हैव अ लुक।